नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकारी बैंकों की। आपने देखा होगा कि 2-3 दिन पहले सरकारी बैंकों की स्ट्राइक चल रही थी। सरकारी बैंक के जितने भी कर्मचारी हैं वो सब ऑल इंडिया लेवल पे स्ट्राइक पे थे। उसका रीज़न ये था कि सरकार ने डिसाइड किया है कि कुछ बैंकों का, जो पब्लिक सेक्टर बैंक है यानी कि सरकारी बैंक हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन होगा। मतलब उसके पीछे अब गवर्नमेंट का क्या लॉजिक है या उनका क्या रीज़न है, उसमें मैं नहीं जानना चाहूँगा और मुझे जाना भी नहीं है, क्योंकि सरकारी जहाँ बात सरकार की आती है, सरकारी कंपनियों की, सरकारी माहौल की आती है, खासकर सरकारी बैंकों की आती है, वहाँ पे हमें ये लगता है कि प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि एयर इंडिया, जब एयर इंडिया थी, सरकार के पास थी, तब एयर इंडिया में क्या था, और अब जब टाटा ने ख़रीद ली है, मतलब वो प्राइवेट हो गई है अब, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे उन लोगों का कैसा बिहेवियर था और रेस्पॉन्स था। तो मैं तो सरकार के इस इनिशिएटिव का वेलकम करता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा सरकारी कर्मचारी जो हड़ताल पे हैं, ये हड़ताल पे हैं लेकिन इनके साथ कोई पब्लिक नहीं है, इन्हें पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा। पब्लिक सपोर्ट इन्हें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि इन्होंने ज़िंदगी भर कभी पब्लिक को ही सपोर्ट नहीं किया। इनके बैंकों में, सरकारी बैंकों में कोई ना कोई आदमी, आपके जीवन में आप खुद भी कभी ना कभी सरकारी बैंक में गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पे कि किस तरह से लोगों को ट्रीट किया जाता है। ऐसे खड़ा कर देते हैं भेड़ बकरियों की तरह, जैसे मतलब कुछ है ही नहीं। हम वहाँ कैश डिपॉजिट भी करने जाते हैं तो डांट खाते हैं, निकालने जाते हैं तो डांट खाते हैं, लोन मांगने जाते हैं तो डांट खाते हैं, किसी भी काम से जाते हैं तो हमारे साथ इतना रूडली बिहेवियर किया जाता है कि जैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। वहीं आप अगर प्राइवेट बैंक में जाते हो तो आपको लगता है यू आर द किंग, क्योंकि आप उनके लिए किंग हो। आप उन्हें बिजनेस दे रहे हो, आप उन्हें कैश डिपॉजिट करने जा रहे हो, उनको बिजनेस मिल रहा है आपसे, क्योंकि वहाँ पर परफॉर्मेंस बेसिस पे सैलरी इंक्रीमेंट प्रमोशंस होते हैं प्राइवेट बैंकों में। सरकारी में ये कल्चर है ही नहीं। सरकारी में तो काम करो या मत करो भैया, आपको टाइम पे 30 तारीख को सरकारी खातों में सैलरी आ जाती है सरकार से, प्रमोशन बिना मांगे मिल जाता है, इंक्रीमेंट बिना मांगे मिल जाता है, सारी छुट्टियां आपको मिल रही हैं। काम करना क्यों है? सरकारी बैंकों में तो आप कभी भी आप जाओ, वो तो आपको ऐसे इन नज़रों से देखते हैं जैसे आप उनके दुश्मन हो। अब इन जितने भी कर्मचारी हैं ये सरकारी, ये हड़ताल पे इसलिए आ गए, इन्हें ये लग रहा है कि अब हमारा क्या होगा यार, हम तो आराम करने आए थे सरकारी नौकरी में, बैंकों में, अब तो हमें काम करना पड़ेगा। जैसी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा हम तो काम पे लग जाएंगे, कस्टमर की हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, उसे सर कहना पड़ेगा। ओफो, ये कैसे चलेगा? कैसे कर पाएंगे हम? कैसे हम कस्टमर को बोलेंगे कि भैया लंच टाइम में भले ही 4 बज रहे हों? कैसे हम समय बंद करने के समय से पहले बैंक बंद कर देंगे? कैसे हमारी हर चीज़ को नज़रअंदाज किया जाएगा? ये सब कैसे होगा? प्राइवेट में तो नहीं होगा। प्राइवेट में तो हर चीज़ काउंट होगी, हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर हमें इंक्रीमेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, छुट्टियां भी देखभाल के दी जाएंगी, सवाल जवाब किए जाएंगे। अब वो परेशान हो गए। अब उन्हें लग रहा है कि हमारी जो आज़ादी थी, हमारी जो फ्रीडम थी, वो सब जो है ख़त्म होने वाली है। तो ये जो कल्चर है सरकारी बैंकों का, ये ख़त्म होना चाहिए। और ये बात सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को समझ में नहीं आती है। उन्हें ये लग रहा है कि गवर्नमेंट है, चल रहा है जैसा चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे सरकारी बैंक ऐसे हैं। कुछ ब्रांचेस, कुछ सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छे हैं, अपने काम को लेके भी बहुत सिंसियर हैं। बैंक में आप जाओ, आपको पूरी तरह से आपको वो हैंडल करते हैं, आपकी सारी चीज़ों को प्रॉपरली आप वो रेस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन जो मेजॉरिटी है सरकारी बैंकों की कर्मचारियों की, लोगों की, वो यही है कि वो केयरलेस हैं एकदम। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके बैंक में कोई भी आए कुछ भी करे, उन्हें दे डोंट केयर, क्योंकि उन्हें सैलरी जो है वो सरकार दे रही है। तो गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव का, प्राइवेटाइजेशन का मैं वेलकम करता हूं। और आई थिंक मेरे साथ जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जहां तक भी ये वीडियो जाती है, आई थिंक सभी लोग मेरी इस बात से सहमत करेंगे, क्योंकि सभी लोग सरकारी बैंकों के कर्मचारियों से, उनके वर्किंग कल्चर से परेशान हैं बहुत ज़्यादा।
और सरकारी बैंक सिर्फ इसलिए चलते हैं क्योंकि उसमें सरकार की जो कंपनीज़ हैं, सरकार के जो खाते हैं, जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं सरकार के, वो सब सरकारी बैंकों में हैं। सरकार के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनके सबके खाते सरकारी बैंकों में हैं, इसलिए बैंक पनप रहे हैं। अगर वो सारे अकाउंट्स वहाँ से निकाल के प्राइवेट में शिफ्ट कर दिए जाएँ तो ये ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास प्राइवेट अकाउंट है ही कम। ये पब्लिक 6 महीने इनका अकाउंट हैंडल नहीं कर पाती। आज अकाउंट खोलती है, 6 महीने में इतने परेशान हो जाते हैं इनसे, क्योंकि इनके ना तो एटीएम में पैसे होते, बैंकों में इनके ब्रांच में जाओ तो कोई एंटरटेन नहीं करता, ठीक से रेस्पॉन्ड नहीं देता, एटीएम हमेशा आउट ऑफ ऑर्डर रहता है या तो उसमें कैश नहीं होता। ठीक है, कोई भी स्कीम के लिए इनके पास जाओ, सरकारी स्कीम जितनी भी लॉन्च होती हैं सबसे पहले सरकारी बैंकों में आती हैं, लेकिन इनके पास जाओगे समझने के लिए तो कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा, ना बताने वाला मिलेगा। तो बेचारा आदमी क्या करेगा, प्राइवेट में शिफ्ट हो जाता है। प्राइवेट में भले ही चार्जेस ज़्यादा हैं, मिनिमम अकाउंट बैलेंस है, ये सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा हैं, हर चीज़ थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ रिस्पेक्ट है, वहाँ आपको टाइम दिया जाता है, वहाँ आपको सुना और समझा जाता है, जो सरकारी बैंकों से नहीं मिलता। तो दोस्तों, आई थिंक आप मेरी बात से सहमत होंगे। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये शेयर करें, और गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव का वेलकम करें। सरकारी लोगों के साथ, सरकारी बैंक कर्मचारियों के साथ उनकी हड़ताल में शामिल ना हों, क्योंकि ये उनके लिए एक लर्निंग लेसन होगा। उन्हें समझना चाहिए कि आज पब्लिक हमारे साथ हड़ताल में क्यों नहीं है, क्योंकि ये कभी पब्लिक के साथ बैंक में नहीं थे, इन्होंने कभी पब्लिक को सपोर्ट नहीं किया। चाहे सीनियर सिटीज़न गया हो, चाहे कोई 15-20 साल का लड़का गया हो, कोई महिला गई हो, इन्होंने कभी किसी को रेस्पेक्ट नहीं दिया बैंक में। तो इनको भी रेस्पेक्ट और सपोर्ट नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा फील होता है। सो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।